नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में बाढ़ से हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। करीब 20 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा कहर हमीरपुर, इटावा, प्रयागराज और वाराणसी में देखने को मिल रहा है। कई मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। सैकड़ों बीघे फसल चौपट हो चुकी है। जिन लोगों के घरों में पानी घुस चुका है वो पलायन करने को मजबूर हैं। वो ऊंचाई वाले स्थानों पर जा रहे हैं। सरकार की तरफ से बाढ़ प्रभावितों की मदद भी की जा रही है। सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में हैं। सीएम लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे करके पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। कल उन्होंने हमीरपुर और जालौन का दौरा किया था। वहां पर हालात को बारीकी से देखा और समझा। पीड़ितों तक मदद पहुंचाने के निर्देश भी दिए और साथ ही साथ उनको राहत सामग्री भी बांटी है। लेकिन 15 से अधिक जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ से तटीय इलाकों में पानी भर चुका है। उफान पर इस वक्त गंगा, यमुना, घाघरा तमाम नदियां हैं। और चलिए अब आपको बाढ़ की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर प्रयागराज से होगी, जहां पर बाढ़ की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों का एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू भी कर रही है। और जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं वो लखीमपुर खीरी की है, जहां पर गंगा लगातार बढ़ रहे जलस्तर से कई गाँव में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। और तीसरी तस्वीर हमीरपुर की है, जहाँ कई कॉलोनियाँ पानी में जलमग्न हो गई हैं। कल सीएम ने हमीरपुर का हवाई सर्वेक्षण किया था और अधिकारियों को राहत पहुंचाने के लिए निर्देशित भी किया था। तो इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। प्रयागराज में देखिए आप, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है ताकि जो लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाला जा सके। ऐसी तस्वीर लखीमपुर खीरी से भी सामने आई है, जहाँ पर फसलें पूरी तरीके से चौपट हो गई हैं क्योंकि खेत के खेत जलमग्न हो गए हैं। अब बाढ़ का पानी नदी के किनारे जो घर बने हुए हैं उन तक पहुंच रहा है, उनको अपनी चपेट में ले रहा है। और कमोबेश ऐसे ही हालात हमीरपुर में बने हुए हैं, जहां पर लोग पलायन करने को मजबूर हैं क्योंकि कई घर ऐसे हैं जो कि जलमग्न हो गए हैं। आप देखिए, पहला फ्लोर पूरी तरीके से पानी में डूब गया है, लिहाजा लोगों को यहाँ से विस्थापित किया गया है। और कल सीएम ने हवाई सर्वेक्षण करके बारीकी से यहाँ के हालात को जाना, समझा। उसके बाद अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की, जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की, ताकि जो लोग भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उन तक हर संभव मदद जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही उमाशंकर भी हमारे साथ हैं। सर्वेश, आज कैसे हालात बने हुए प्रयागराज में? देखिए अमित, निश्चित तौर पर जिस तरह से गंगा, यमुना और जो सहायक नदियां हैं, टोंस नदी है यहाँ जिले में, ये तमाम नदियां उफान पर हैं। और रविवार से तमाम जो तटीय इलाके हैं, क्योंकि प्रयागराज से आप बखूबी वाकिफ हैं अमित, यहाँ के बारे में आप जानते भी हैं कि ये 3 तरफ नदियों से घिरा हुआ शहर है। और जब नदियां उफान पर होती है तो जो भी तटीय मोहल्ले हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो नदियों के किनारे हैं, उन तमाम जगहों पर बाढ़ आती है। इन सड़कों पर कभी मोटर गाड़ियां दौड़ा करती थी, अब उन सड़कों पर नावें चल रही हैं। और हालात इस तरह के हैं कि मदद के लिए पीएससी की फ्लड कंपनी एसडीआरएफ के बाद रविवार से ही यहाँ पर एनडीआरएफ को बुलाया गया है और लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। पूरे जिले में 110 बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें अब तक 3000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। वहां पर प्रशासन की ओर से उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है, मेडिकल की सुविधाएं दी जा रही हैं। और जो मवेशी हैं उनको भी वहां पर रखा गया है, पशु चिकित्सकों को लगाया गया है। तो ये कह सकते हैं कि लगातार स्थिति खराब हो रही है। पिछले 3 दिनों से इस तरह से लगातार बारिश हो रही है। ये अच्छी बात है कि वहां पर लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। लखीमपुर खीरी से मनोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल उमाशंकर, बताइए हमीरपुर में कैसे हालात हैं? राहत शिविर के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ अमित, मैं बता देना चाहता हूँ हमीरपुर की स्थिति अब तो थोड़ा सामान्य होते जा रही है, क्योंकि यमुना और बेतवा अभी भी खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। यमुना भी अभी जो है खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर चल रही है और बेतवा 1 मीटर है। पहले ये 5 मीटर थी और 4 मीटर थी, तो अब धीरे धीरे घटने का काम चालू हो गया है। लेकिन राहत शिविर केंद्र जो बनाए गए हैं वो लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जो बाढ़ पीड़ित है उनको राहत केंद्रों में पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ चौकियां 36 बनाई गई हैं जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। हालात बद से बदतर हो चुके थे, जिसकी वजह से यहाँ पर पीएससी और एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई थी, जो लगातार निगरानी की हुए है। अभी भी जिला मुख्यालय हमीरपुर जो है यमुना और बेतवा से घिरा हुआ है, जो चारों तरफ से पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये अच्छी बात है कि वहां पर जलस्तर घट रहा है। ठीक है उमाशंकर। मनोज, लखीमपुर खीरी से क्या अपडेट है?
ये पिछले दो दिनों से शारदा और घाघरा में जलस्तर घटा है, लेकिन शारदा और घाघरा ने कटान को तेज कर दिया है, जिसके चलते लखीमपुर खीरी के ईसानगर है, गोला तहसील के बाचेपुरवा है और लोकाहा और दुभा गांव में कटान बहुत तेजी से हो रहा है, जिसमें 40 घर शारदा नदी में समा गए हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी में नजर भी आ रहा है। लगभग 5000 राहत सामग्री के पैकेट बांटे हैं और जो 104 लोग जो विस्थापित हुए तो उनको ऊंचे स्थान पर ले जाकर बसाने का प्रशासन प्रयास कर रहा है। लेकिन जो कटान की वो तेजी है शारदा नदी और घाघरा नदी में, लगभग 150 एकड़ जो कृषि भूमि थी, फसल थी, जिसमें गन्ना खड़ा था, धान खड़ा था, वो नदी में ये थोड़ी चिंता की बात है, ये थोड़ी चिंता की बात है। मनोज, वाराणसी में क्या हालात बने हुए वो भी जान लेते हैं। उपेंद्र वहां से हमारे साथ हैं। उपेंद्र, हम देख रहे हैं कि आप एकदम पानी के बीचों बीच खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि गलियों में भी पानी घुस चुका है। बिल्कुल अमित, ये बता दूं गली नहीं है, ये सड़क है, बीएचयू की ये सड़क है, बीएचयू ट्रामा सेंटर को जाने वाली सड़क है और आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि गंगा का जलस्तर अब सड़कों से मुख्य सड़कों तक आ गया है, क्योंकि यहाँ कभी पानी नहीं आता था, तो अब गंगा यहाँ आ गई। और आप ये देखिए इस वक्त बीएचयू वाली सड़क, ट्रामा सेंटर वाली सड़क पे क्या हालात हैं। नाव चल रही है इन सड़कों पे जिनमें गाड़ियां चलती थी, अब यहाँ पर नाव चलती है। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा तस्वीर दिखाएं कि ये पीछे देखिए नाव भी है और यहाँ से नाव से अब लोग जो है सड़कों पर चल रहे हैं और पूरी जो बीएचयू वाली जो रोड है वो पूरी भर गई है। ये देखिए एक ही जगह एम्बुलेंस है और उसी जगह नाव चल रही है। कब से इतने गंगा जी यहाँ तक पहुँच गई? रात में आ गई क्या? जी सर, ये कल रात से पानी बढ़ा यहाँ पर। हाँ, बहुत तेजी में बढ़ रहा है सर, बहुत तेजी में बढ़ रहा है। जी जी, कब रात से बढ़ गया? रात से सर। देखिए रात से गंगा जी ने इस सड़क को अपनी जद में ले लिया। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि मैं इस वक्त कम क्षेत्र में खड़ा हूँ जहाँ की आप जिस बीएचयू वाली सड़क को देख रहे हैं, ये बीएचयू से ट्रामा सेंटर होते हुए सामने घाट जाने वाली सड़क है, जहाँ पर अब गंगा का पानी सड़कों पर आ गया है। ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अब गंगा के हालात जिस तरीके से वो खतरे को निशान को पार करते हुए अब लगातार सड़क को, लगातार शहर को, तस्वीरें थोड़ा डराने वाली हैं उपेंद्र, ये तस्वीरें डराने वाली हैं क्योंकि आप बता रहे हैं कि इस सड़क पर कभी पानी नहीं आया करता था। हम देख रहे हैं कि जहां तक नजर जा रही है पानी पानी दिखाई पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर सहारनपुर से, जहां पर शाकुंभरी देवी मंदिर इलाके में फिर से सैलाब आ गया है। इसके चलते भूरा देव मंदिर के पास कई श्रद्धालु फंस गए हैं। वहीं प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की तरफ से लोगों से पहले ही अपील की जा चुकी है कि वो मौसम को देखते हुए मंदिर परिसर में आएं। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते मुसीबतों का ये सैलाब आया हुआ है, लिहाजा अपनी जान की सुरक्षा रखें, एहतियात बरतें और जब तक यहाँ पर हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं तब तक वो कम से कम जोखिम ना उठाएं। उधर शामली में एक बार फिर से घर वापसी की तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि इन परिवारों ने कभी हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म में पलायन कर लिया था, लेकिन अब इन परिवारों ने एक बार फिर से हिंदुत्व का चोला ओढ़ने का काम किया है। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हवन कुंड में जलती इस आग ने एक बार फिर से अधर्म का चोला उतारा है, क्योंकि इन लोगों को गुमराह कर धर्म परिवर्तन कराया गया और जब इन लोगों की आंखों से अधर्म का चोला उतरा तो एक बार फिर से सनातन परंपरा में आस्था रखने वालों के बीच आकर बैठ गए। आज का जो हवन था वो विशेष हवन इसलिए था कि जो हमारे जो पहले हिंदू लोग किसी भी कारण से लालच में या दबाव में इस्लाम मजहब में चले गए थे, तो उन लोगों के बीच में हमने जा कर के अपने विचार रखे और हमारे विचारों से वे प्रभावित हुए, तो उन्होंने फिर हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। तो फिर हमने यहाँ अब शुद्धि यज्ञ किया और इसमें इनको शुद्ध किया। 15 साल पहले शामली के कांधला थाना के रहने वाले इन 3 परिवारों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। अब इन परिवारों से जुड़े 18 लोगों ने कांधला के सूरज कुंड मंदिर में जाकर एक बार फिर से धर्म परिवर्तन किया है। वैसे घर वापसी करने वाले परिवारों ने भी माना है कि उनको बरगलाया गया, इसके बाद धर्म परिवर्तन कराया गया। आज एक बार फिर से हिंदू धर्म में घर वापसी होने से परिवार काफी खुश है। वैसे ये सवाल होगा कि घर वापसी करने वाले परिवारों के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी जिन्होंने सनातन धर्म से तौबा कर लिया।
तब इन परिवारों को बरगलाने की कोशिश की गई थी और फिर धर्म परिवर्तन तक मामला पहुंच गया। लेकिन अब 15 साल बाद हालात बदले तो एक बार फिर से हिंदू धर्म में घर वापसी हो गई। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और इन परिवारों में ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। नेटवर्क 18 के लिए शामली से शकील अहमद की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।